एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, हे अल्लाह के नबी, आपके प्यारे सहाबी बिलाल सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, 7 दिन बाद वो इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खबर सुनकर अपने खास सहाबी हजरत उमर अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हे मेरे सहाबा, मुझे पता चला है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे इस प्यारे सहाबी ने अभी तक शादी का सुन्नत नहीं किया है। इसलिए तुम लोग जाओ, मदीना के हर घर में जाकर देखो कि मेरे इस प्यारे सहाबी के साथ किसी लड़की के पिता अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार होते हैं या नहीं। लेकिन तुम उस पिता को जरूर बता देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन जीवित रहेंगे। हजरत अली और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आदेश मिलने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वे लड़की के पिता के पास जाकर कहते थे, अल्लाह के बारे में प्रिय साथियों, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी देने के लिए तैयार है? ये सुनकर लड़की के पिता बोले, हम क्यों नहीं देंगे हमारी बेटी को अल्लाह के नबी के प्रिय साथी हजरत बिलाल के हाथों में। हम जरूर अपनी बेटी को उनके साथ शादी देने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। फिर हजरत अली और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, लेकिन तुम एक बात जान लो, हजरत बिलाल के पास बस 7 दिन है। दुनिया में हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। फिर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये खबर देने को कहा। जब लोगों को पता चला कि हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन तक इस दुनिया में है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे, तो हम अपनी बेटी को उनके हाथ में देने के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी 7 दिन बाद विधवा हो जाए। फिर हजरत उमर और अली रादी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीना के अलग अलग जगहों पर हजरत बिलाल के लिए लड़की खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। खोजते खोजते वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस आदमी ने हजरत उमर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, तो उसने पूछा, हे अल्लाह के बंदों, आप लोग इस जंगल में मेरी झोपड़ी में आने का क्या मकसद लेकर आए हैं? हजरत उमर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात सुनकर कहा, हम अल्लाह के नबी के साथियों में से हैं हजरत उमर और अली। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर यहाँ आए हैं उनके एक प्रिय साथी के बारे में। बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ जिससे उसकी शादी कराई जा सके। तभी एक आदमी बोला, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक लड़की है, मैं उसे अल्लाह के प्रिय साथी हजरत बिलाल के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, और मैं अपनी बेटी को उसके हाथों में क्यों नहीं सौंपूंगा, क्योंकि वह तो अल्लाह के नबी के प्रिय साथियों में से एक है। अगर मैं अपनी बेटी को उसके हाथों में सौंप पाऊं तो मुझे खुद को भाग्यशाली महसूस होगा। फिर हजरत अली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा, लेकिन तुम ये बात भी जान लो, अल्लाह के इस प्रिय साथी के पास इस दुनिया में केवल 7 दिन बचे हैं। 7 दिन बाद जब उस शख्स को उनके पास से खबर मिली कि वो इंतकाल करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर वो सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहते हैं, तो मैं अपनी बेटी को उनके हाथ में नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सिर्फ 7 दिन में विधवा हो जाए। अल्लाह के नबी के प्रिय सहाबी और उस शख्स के बीच ये बातें दूर खड़े होकर उनकी बेटी ने सुनी। जब उसकी बेटी ने देखा कि उसका पिता अल्लाह के नबी के सहाबी के साथ उसकी शादी की बात को रद्द कर रहे हैं, तो उसने आवाज देकर कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी के लिए जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे भेजा है, उसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता। अब्बा जान, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म का पालन करूँ। फिर अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल के साथ उस लड़की की शादी हो गई। हजरत बिलाल रादी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, हे अल्लाह की बंदी, तुम ये जानने के बाद भी मुझसे शादी क्यों कर रही हो, जबकि मैं सिर्फ 7 दिन तक इस दुनिया में रहने वाला हूँ? 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने जवाब दिया, हे अल्लाह के प्यारे साथी, भले ही 7 दिन बाद मैं विधवा हो जाऊं, फिर भी मैंने अपने जीवन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म निभाने में कामयाबी पाई है, इसलिए मैं खुद को धन्य महसूस कर रही हूँ। और आपके जैसे अल्लाह के नबी के एक प्यारे साथी को अपना पति पाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हजरत बिलाल रादी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन इत्तेहाल करेंगे, उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बीबी, आज रात ही मैं इत्तेहाल करने वाला हूँ। इत्तेहाल से पहले मुझे कुछ रोटी खाने का मन कर रहा है, तो तुम जाओ पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लाकर मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। हजरत बिलाल रादी अल्लाह ताला अन्हु की पत्नी ने उनके कहने पर 7 रोटियां बनाकर उनके सामने रख दी।
तभी एक भिखारी दरवाजे पर आकर बोला, हे घर के मालिक, मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं खा पाया हूँ, भूख से मेरा पेट जल रहा है, कृपया मुझे कुछ खाना दान कर दे। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि उनके दरवाजे पर एक भिखारी खाना मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी मौत से पहले की आखिरी इच्छा पूरी न करते हुए सारी रोटियां उस भिखारी को दे दी। फकीर हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के सामने उन रोटियों को खाने बैठे थे। जब हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत का वक्त करीब आया, तो हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनकी जान निकालने के लिए उनके दरवाजे के सामने आए। लेकिन हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के सामने एक फकीर बैठा था जो घर के अंदर जाने का रास्ता रोक रहा था। तब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से कहा, अरे फकीर, तू यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठा है? मुझे घर में जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की जान लूं। जब मैंने उसकी जान खींच ली, तब उस फकीर ने अजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, अरे अजराइल, क्या तुझे नहीं पता कि खाने के समय किसी को परेशान नहीं करना चाहिए? क्या तू नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? जब हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि फकीर किसी भी तरह से अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर कहा, हे परवरदिगार, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल की जान निकालने आया हूँ, लेकिन वहाँ जाकर देखता हूँ कि एक फकीर बिलाल के घर के दरवाजे के पास बैठा है। मैं उसकी वजह से बिलाल के घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ और उसकी जान नहीं निकाल पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, हे अजराइल, मेरे जो बंदा बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है वो मेरे लिए बहुत प्यारा है। ध्यान रखना, उसके साथ कोई बेजा बात मत करना। जाओ और अच्छे से उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई मांग है तो उसे पूरा करो, फिर उसके बाद ही हजरत बिलाल की जान निकाल लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम फिर से हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के सामने आए उनकी जान निकालने के लिए। लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि वो फकीर हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खा रहे थे। तभी हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से कहा, हे अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम बिलाल के दरवाजे से हटने के लिए क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम जो चाहोगे अल्लाह तुम्हें वही देगा। तब उस फकीर ने कहा, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो एक गुण देगा उसके बदले में अल्लाह उसे 10 गुण देगा। मैं चाहता हूं कि बिलाल की इन 7 रोटियों के बदले उसे 70 साल की उम्र दी जाए। फकीर की बात सुनकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, ये तो असंभव है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जान कब्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे उनकी बात माननी होगी। तुम अगर और कुछ चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देंगे। तब उस फकीर ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता। दुनिया के किसी भी धन संपत्ति या सुख शांति की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं बस अल्लाह के साथ ही हजरत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ाने की दुआ करता हूँ। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारी इस मांग को किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उसकी जान कब्ज करने का आदेश दिया गया है, इसलिए मुझे उसकी जान कब्ज करनी होगी। तब उस फकीर ने कहा, अजराइल, अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल की उम्र नहीं बढ़ाई तो मैं 70 साल तक बिलाल के दरवाजे के सामने 60 रोटियां खाऊंगा। इस तरह न तुम बिलाल के घर में प्रवेश कर पाओगे और न उसकी जान कब्ज कर सकोगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र हदीस शरीफ में ऐलान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में अल्लाह के कुछ प्रिय बंदे हैं। अगर आलमीन के नाम पर कोई बात कह दी जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उस मांग को पूरा करेगा। हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठा था वो कोई साधारण फकीर नहीं था, वो अल्लाह और उसके रसूल का दीवाना था, हजरत वेस्कुरी रहमतुल्लाह अलैहि। जब हजरत वेस्कुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह के सामने हजरत बिलाल की जिंदगी बढ़ाने की मांग की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मांग को पूरा किए बिना नहीं रह सके। फिर उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, हे मलाकुल मौत अजराइल, मेरे प्यारे बंदे वेस्कुरी ने एक मांग की है और मैं अल्लाह ये दावा मैं कैसे पूरा नहीं कर सकता। हे अजराइल, तुम लौट आओ। मैं अपने प्यारे बंदे हजरत वाजकुरी की दुआ को मंजूर करता हूँ और नबी के प्यारे साथी हजरत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा देता हूँ। एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कूफा शहर की तरफ गए। जब वो कूफा पहुंचे तो कूफा वासियों से कहा, हे कूफा वासियों, क्या कोई मुझे अस्कुन की खबर दे सकता है? हमारे लिए खास हिदायतों का पालन करने के लिए अल्लाह के प्यारे बंदे से मिलना बहुत जरूरी है। तब कुफार के रहने वालों ने कहा, हुजूर, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा, क्या आपके इलाके में कोई ऐसा आदमी है? इस पर एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरे इलाके में उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु है। उन्होंने पूछा, क्या तुम अस्कुनी नाम के किसी शख्स को जानते हो? उस शख्स ने कहा,
हुजूर, मैं एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आपके बुलाए गए शख्स हैं या नहीं। वह एक पागल किस्म का आदमी है। जब लोग हंसते हैं वह रोता है, और जब लोग रोते हैं वह हंसता है। वह ऊंट पर बैठकर दिन बिताता है। उसकी कपड़े फटे और गंदे होते हैं। वह हमेशा लोगों की नजर से दूर रहना पसंद करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी से कहा, तुम हमें उस तक ले चलो, हम ऐसे ही एक आदमी की तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके बारे में सब निर्देश दे दिए हैं। तुम जो निर्देश बता रहे हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे ही निशान बताए थे, इसलिए तुम हमें उस व्यक्ति के पास ले चलो। फिर वह व्यक्ति हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ा। एक खुली जगह पर जाकर उन्हें दिखा कि वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास जाकर उसके पास खड़े हो गए। जब वह शख्स नमाज खत्म कर लिया तो उन्होंने उसे सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब देते हुए उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरे पास किस मकसद से आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी के सहाबा हैं, हजरत उमर और अली रदियल्लाहु ताला। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप कृपया अपना नाम हमें बता सकते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम तो सभी अब्दुल्लाह हैं। मैं आपसे उस नाम के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके माँ बाप ने आपके लिए रखा था। तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम वाज रखा था और लोग मुझे कर्क क्षेत्र का निवासी होने के कारण असुरुनी कहते हैं। तब उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आदाब के साथ उनसे कहा, हे अल्लाह के बंदे, क्या आप कृपा करके अपना दाहिना हाथ हमें दिखा सकते हैं? अस्करुनी रहमतुल्लाह अलैहि ने तब हजरत उमर और अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ दाहिना हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ में कुष्ठ रोग का एक सफेद निशान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म बताते समय ये हुक्म भी बता दिए थे। तब दोनों ने उनके हाथ को चूमते हुए कहा, हे अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी तलाश में आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, क्यों आप लोग इतनी मेहनत करके मेरे पास आए हैं? जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्होंने कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हमें एक नसीहत की थी। उन्होंने अपनी पवित्र जुब्बा हमें दी और कहा कि हमें इसे आपके पास पहुंचाना है, और उन्होंने यह भी कहा कि आप अजकरून को बताना कि वह मेरे उम्मत के लिए दुआ करें। ओजकुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, आप लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय सहाबा हैं, तो दुआ करने के लिए आप ही मुझसे ज्यादा योग्य हैं, इसलिए आप उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह के नबी खासकर आपके पास यह दरख्वास्त करने के लिए कहा है। अस्करी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, हे नबी के प्यारे साथियों, क्या मेरे पास उनकी पवित्र जुब्बा मुबारक की हिफाजत करने की ताकत है? मैं तो एक गुनहगार और दीवाना इंसान हूँ, कैसे मैं उनकी पवित्र जुब्बा मुबारक की इज्जत रखूंगा? उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास यह जुब्बा मुबारक भेजा है, इसलिए वह जरूर जानते थे कि अल्लाह के पास आप कितने कीमती हैं। कृपया आप उनकी जुब्बा मुबारक की इज्जत करें, ले लो और उनकी गुणगान के लिए उम्मत के लिए दुआ करो। फिर हजरत ओस्करी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनके पास से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी हुई मुबारक जुबा ली और उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ थोड़ा ठहरे, मैं अपने दयालु प्रभु के साथ कुछ पल अकेले बात कर लूं। इसके बाद रहमतुल्लाह अलैहि हजरत अली और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को वहीं खड़ा करके थोड़ी दूर चले गए। फिर उन्होंने सिजदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोने लगे, हे अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब, यह जुबा मेरे पास है, मुबारक ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मैं उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तुम्हारे हबीब ने अपना फर्ज निभाया है। हजरत अली और उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी अपना फर्ज निभाया, और तुम्हारे प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है, और वो ये है कि मैं उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। हे अल्लाह, मैं आपके प्यारे हबीब के हुक्म पर आपकी अदालत में उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं। मेहरबान आप उनके सभी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दें। अस्करुनी रहमतुल्लाह अलैहि की मोनाजात के संदर्भ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे वाइस, तुम सजदा से सिर उठाओ, तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदीर के एक हिस्से को माफ कर दिया। रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, हे अल्लाह, आप जब तक उनके पूरी उम्मत मोहम्मदी को माफ नहीं करेंगे, मैं सजदा से सिर नहीं उठाऊंगा और आपके प्रिय हबीब का जुबा मुबारक नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे वाइस, तुम्हारी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ कर दिए, तुम सजदा से सिर नहीं उठाते। रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, हे अल्लाह,